कि कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस किस तरीके से आप करवाएं और उसमें किस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट कटता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूसी टेक्निकल। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, अपने इस चैनल पर मैक्सिमम जो वीडियो आपको मिलते हैं वो मोटर क्लेम या टेक्निकल रिलेटेड ही मिलते हैं। आज भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मोटर क्लेम के बारे में। मेरे पास एक चंडीगढ़ से कॉल आया एक भाई का, और उनके पास में बोलेरो पिकअप गाड़ी है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और जब वो अपनी गाड़ी क्लेम के लिए लेकर के गए, उन्होंने गाड़ी का क्लेम लिया, तो उस पीरियड में उनको मालूमात नहीं होगी और बाकी वहाँ पे वर्कशॉप वालों ने भी उनको नहीं बताई वो बात जो उन्हें बताना चाहिए था पूरी तरीके से। लेकिन जब गाड़ी का फाइनली गाड़ी का काम हो गया तो उनको डेप्रिसिएशन अमाउंट इतना पेड करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यार इतने रुपए में तो मैं गाड़ी अपनी बाहर बनवा लेता, इससे कम पैसों में, जितना कि मुझे यहाँ पे क्लेम लेने पर पैसा देना पड़ा है। और मेरी गाड़ी बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी थी, अभी तक मैंने कोई क्लेम नहीं लिया सर, पहली बार क्लेम लिया। उसके बावजूद भी मुझे जो है इतना पैसा पेड करना पड़ा कि आफ्टर मार्केट अगर मैं काम कराता तो उससे कहीं कम पैसों में मैं अपनी गाड़ी का काम करा लेता। तो क्या आपके पास भी कोई गाड़ी ऐसी है कॉमर्शियल व्हीकल कि जिसमें आपको कभी ऐसा सामना करना पड़ा हो क्लेम के टाइम पे, या फिर नहीं हुआ है तो खुदा ना खास्ता कभी भविष्य में ऐसा हो ना जाए, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको भी जानना है इस बारे में कि आखिर कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है हमें, अगर कहीं हमने इंश्योरेंस लेते टाइम कोई ना कोई गलती कर रखी है। चलिए इसी मुद्दे पर आज की गुफ्तगू होगी इस वीडियो के अंदर। देखिए, कोई वर्कशॉप वाले का भी अपने हाथ का काम नहीं है इसमें कि वो जो है अपने हिसाब से उसकी फ़ाइल बनाए। जैसा कि मैं अपना हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्लेम के मामले में कितना पेमेंट आना है और किस हिसाब से पेमेंट आना है वो डिपेंड करता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी और प्लस सर्वेयर की रिपोर्ट पे, क्योंकि सर्वेयर भी रिपोर्ट जो बनाते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि साहब इसमें इतना कटना है, इतना कटना है, इतना कटना है। वो जो रिपोर्ट पहुंचेगी आगे क्लेम डिपार्टमेंट में तो उतना ही पेमेंट आपको वहाँ से डिस्पैच होगा। ठीक है, अब ये किस हिसाब से काम होता है और इंश्योरेंस हमारे पास कैसा होना चाहिए और कितना कितना इसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट कटता है, वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अदरवाइज़ आपको नहीं समझना है या आपको पहले से मालूमात है तो आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें और वीडियो को यहीं क्विट करके अभी आप दूसरी किसी वीडियो पे जा सकते हैं या आप कुछ और कर सकते हैं। तो भाई पहली बात तो आप अच्छी तरीके से ये समझ लो कि क्लेम में परेशानी आना और क्लेम से संबंधित मोटर क्लेम से जितनी भी दिक्कतें होती हैं या जितनी आसानियां होती हैं वो सारी की सारी होती हैं हमारे अपने डिसीजन पर, अपने फैसले पर। किस फैसले पर? जिस टाइम हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, रिन्यूअल कराते हैं इंश्योरेंस, उस टाइम पे इन सारी चीज़ों को हमें नज़र में रखते हुए ही देखना है, अपना इंश्योरेंस कराना है। मैं अपना हर वीडियो में आपसे चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर यही कहता हूँ कि भाई इंश्योरेंस तब जब भी करवाओ तो उसके बारे में पूरी जानकारी लो, 2-4 जगह से कम कोटेशन लो, उसमें देखोगे ज़्यादा बेनिफिट, कम प्रीमियम, अच्छा आईडीवी कौन हमें दे रहा है ज़्यादा कवरेज के साथ, उस कंपनी से आप इंश्योरेंस कराओ और उसमें हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, हमें बैकअप सपोर्ट उसका क्या है अगर हमारे साथ में कभी ऐसा कोई हादसा हो जाता हमारी गाड़ी के साथ। तो इंश्योरेंस आप जब भी करवाएं कॉमर्शियल गाड़ी का तो उसमें कंडीशनल जब तक भी पॉसिबल है आप उसमें निल डेप्रिसिएशन ज़रूर लें, और निल डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपको IMT 23 वो भी लेना है कवर, क्योंकि सिर्फ निल डेप्रिसिएशन अगर आपने ले लिया कॉमर्शियल व्हीकल में और IMT 23 छूट गया तो वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वो क्या दिक्कत है वो भी मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लो IMT 23 अगर आप सिंगल लेते हैं तो बिना निल डेप्रिसिएशन के उसमें भी बात नहीं बन रही है, और सिर्फ निल डेप्रिसिएशन ले लिया और IMT 23 नहीं ली तब भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि यार जब हमने ज़ीरो डेप्थ करा लिया तो IMT का क्या मतलब है 23 का? तो बहुत बड़ा मतलब है। तो आप पहले तो
नील डेप्रिसिएशन तो आप सब जानते ही हो, और अगर नहीं जानते हो क्या है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, उसको आप देख लो वीडियो को, छोटा सा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा जीरो डेप इंश्योरेंस क्या है। अब बात कर लेते हैं IMT 23 की। ये इतना अहम क्यों है कॉमर्शियल व्हीकल में, जो कार सेगमेंट है उसके अंदर? इसलिए ज़रूरी है गाइज कि अगर आपने IMT 23 नहीं लिया है अपने इंश्योरेंस बीमे में, कॉमर्शियल में, तो आपकी गाड़ी में 5 चीज़ें बिल्कुल भी कवर नहीं होने वाली हैं। चाहे आपकी गाड़ी 1 साल पुरानी हो या 2 साल पुरानी हो या 6 महीने पुरानी हो, अगर IMT 23 नहीं है तो 5 चीज़ें आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी कवर नहीं होंगी। यानी कि वो अगर डैमेज हो जाती हैं तो उन 5 चीज़ों का पेमेंट आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा, ज़ीरो डेप इंश्योरेंस होने के बाद भी। ठीक है गाइज, तो क्या है वो 5 चीज़ें, पहले उसको हम समझ लेते हैं। सबसे नंबर 1 बम्पर हो गया आपका, दूसरे नंबर पे आपका फेंडर हो गया, तीसरे नंबर पे आपकी हेडलाइट हो गई, चौथे नंबर पे आपके गाड़ी का जो है पेंटिंग हो गई, पाँचवें नंबर पे आपकी गाड़ी के टायर हो गए। तो ये 5 चीज़ें और बेसिक चीज़ें हैं भाई। कभी भी गाड़ी लगेगी तो बम्पर, लाइट, फेंडर यहीं लगेगी। अब बचा क्या? 2, गाड़ी की पेंटिंग और टायर। टायर तो बहुत रेयर केस में फटते हैं या कुछ भी होता है, लेकिन गाड़ी की पेंटिंग जो है ये कॉस्टली भी होती है। इवन आपने देखा होगा कि इतनी कीमत कुछ गाड़ियों को तो ऐसा है कि बम्पर इतने रुपए का नहीं है जितनी उससे ज़्यादा उसकी पेंटिंग चार्जेस है। ठीक है, अब पेंटिंग का मतलब ये नहीं सिर्फ इन 5 चीज़ों की पेंटिंग नहीं मिलेगी आपको, पूरी गाड़ी में ओवरऑल कहीं भी आपकी गाड़ी में अगर स्क्रैच आता है या डेंट आता है तो पेंटिंग नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये 5 चीज़ों पे ही, अगर जैसे बम्पर फेंडर है तो इसी की पेंटिंग नहीं मिलेगी। पूरी गाड़ी में सपोज़ आपका दरवाज़ा लग गया, डिक्की पैनल लग गया, रनिंग बोर्ड लग गया, क्वार्टर पैनल लग गया, फ्रंट हुड लग गया, बोनट, वहाँ आपको कहीं भी लग जाए आपको उसका पेंटिंग चार्ज नहीं मिलेगा। यानी कि अगर IMT 23 नहीं है तो आपको समझ में आ गया होगा कि बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, पेंटिंग और आपका जो है टायर, ये 5 चीज़ें IMT 23 के अगेंस्ट आती हैं। ये चीज़ें अगर आप IMT 23 ले रहे हो तब आपको कॉमर्शियल कार सेगमेंट में आपको उसका क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब यही बात आ जाती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि IMT ले लिया आपने, उसके बावजूद अगर आपने नील डेप्रिसिएशन नहीं लिया है तब आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि IMT 23 में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, अगर ज़ीरो डेप्थ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 25%। समझ रहे हो आप? सिर्फ 25% ही मिलेगा इन 5 चीज़ों में। बाकी चीज़ें तो कवर हैं, लेकिन इन 5 चीज़ों में सिर्फ 25% मिलेगा आपको। अगर ज़ीरो डेप्थ आपका बीमा नहीं है और IMT 23 नहीं लगा लिया आपने और ज़ीरो डेप्थ नहीं लिया एड ऑन में, तो ऐसा नहीं है कि ये 5 चीज़ कवर हो गई। हाँ, क्लेम तो मिलेगा इनका, नहीं होता तो बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन अब सिर्फ 25%। यानी कि अगर आपकी कोई पार्ट, अगर सपोज आपका बम्पर 1000 रुपये का है तो उसका 25% ही मिलेगा आपको। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात ये। ठीक है, तो IMT 23 नील डेप्रिसिएशन के साथ में ही भरपूर तरीके से काम करती है। मैंने आपको बताया कि आपने और वीडियो में कंपलसरी एड ऑन होते हैं कॉमर्शियल के लिए, तो IMT है ही, ज़ीरो डेप्थ के साथ में कंज्यूमर कवर, ये भी आप ज़रूर लें। देखिए, कंज्यूमर कवर जो होता है, जैसे मान लो नट बोल्ट क्लिप, बम्पर के ब्रैकेट, हेडलैम्प ब्रैकेट, स्टे बम्पर के, या फिर तुम्हारा लिक्विड जितने भी आ गए, ये चीज़ें सब ये कंज्यूमर पार्ट्स में कहलाती हैं। तो ये छोटे मोटे एक्सीडेंट में बम्पर टूट गया, उसमें तो ये ऐसी 100-200 रुपए के होते हैं, लेकिन जहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ ये हज़ारों में तब्दील हो जाते हैं, फिर कई हज़ार हो जाता है इसका प्राइस। तो वो चीज़ आपको 50-60 रुपये जाने हैं, वो कवर हो जाएगी आपकी, तो आपका यहाँ भी पैसा बच गया। अब जो चंडीगढ़ वाले भाई साहब के साथ हुआ वो यही हुआ कि उनका सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो डेप्थ था, IMT उसमें पता नहीं क्यों नहीं लगाया। मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है जो इंश्योरेंस एजेंट हैं या इंश्योरेंस कंपनियों ने जिनको अपने कोड दे रखे हैं, जिन्होंने इंश्योरेंस ऑफिस खोल रखे हैं, कि भाई आपको अगर जानकारी कम है तो प्लीज़ आप उस पर स्टडी कीजिए। आपकी जानकारी के अभाव के चक्कर में जो कस्टमर हैं
जो इंश्योर्ड पर्सन है उनको बहुत लंबा नुकसान उठाना पड़ता है। आप उन्हें पहले एक्सप्लेन कर दें, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर से लेकर के और ऑन डैमेज सेक्शन के जितने भी हैं आप सब उनको एक्सप्लेन करें, उसके बाद ही आप उनका इंश्योरेंस करें। इससे क्या होगा कि आपकी सरदर्दी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी का जब भी डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले बंदा उसी को कॉल करता है जिससे कि उसने अपनी गाड़ी का बीमा करवा रखा है। उसे कॉल करेगा, फिर वो उसको बताएगा भाई ये करो वो करो। अगर वहाँ पे वो उसका साथ छोड़ देता है तो फिर उसको बहुत गिल्टी, मतलब जो है एक बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और फिर दोबारा से आपसे वो मतलब ताल्लुकात भी ख़त्म कर लेता है। तो भाई साहब, आपका जो पैसा कटा वो सिर्फ यही वजह थी, मैंने सोचा कि अहम चीज़ है बता दूं और लोगों को भी, कि आपकी गाड़ी में सिर्फ ज़ीरो टैप इंश्योरेंस था, इसलिए आपकी गाड़ी का पेंटिंग चार्ज नहीं मिला। जो कम से कम आपकी गाड़ी का जो पेंटिंग चार्ज 40 से 50 हज़ार बन रहा था वो आपका कटा, वो इसलिए कटा। हेडलाइट जो आपकी गाड़ी की है वो 3-4 हज़ार जो कटे वो इसलिए कटे, वो कवर नहीं है। फेंडर आपकी गाड़ी में कवर नहीं है, बम्पर आपकी गाड़ी में कवर नहीं है। इस वजह से आपकी गाड़ी के 70 से 80 हज़ार रुपये कटे कि आपकी गाड़ी में IMT 23 नहीं था लगा हुआ। ठीक है गाइज़, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल पे आए हो। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें जिससे कि लोग ज़्यादा अवेयर हों, और साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर दें जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इसी तरह के टेक्निकल रिलेटेड, ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, मोटर क्लेम, मोटर टेक्निकल से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्यूरी है तो प्लीज़ आप हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप वहाँ हमसे कांटेक्ट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें। ठीक है गाइज़, कई लोगों की शिकायत रहती है कि मैं कॉल नहीं उठाता, कॉल पे बात नहीं कर पाता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है गाइज़, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। लेकिन व्हाट्सएप पे मैं पूरी कोशिश करता हूँ और आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। मैं तो कहता हूँ कि आप अवेयर हो जाए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिले, यही मेरा मकसद वीडियो बनाने का है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।